Hello students, how are you? I hope you are well and studying well. आप लोग का क्लास 7th का नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हम कवर करेंगे ट्रायंगल क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर आएंगे क्योंकि ये जानना पहले बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सारी चीजें मैं समझा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल की सिंपल से जानो, ट्रायंगल क्या होता है। 3 साइड से बना हुआ फिगर रहना चाहिए, जिसमें 3 साइड रहना बहुत जरूरी है। 3 साइड रहे और फिगर जो रहे क्लोज रहना चाहिए, यानी कि फिगर बंद रहना चाहिए। यानी कि ऐसा फिगर ना रहे कि 3 साइड का तो ये भी फिगर हो गया ना, एक तो 3 साइड हो गई लेकिन फिगर क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल तभी होगा जब 3 फिगर से बना 3 लाइन से बना हुआ फिगर क्लोज है ना। जब 3 लाइन से बना हुआ फिगर है और ये फिगर कैसा है, क्लोज्ड फिगर है। फिगर जब बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, चाहे जिस शेप में बना हो, 3 साइड से बना हो और क्लोज फिगर हो, ठीक ना, वही क्या होता है ट्रायंगल। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे मैंने 6 टाइप्स लिख रखे हैं। यहाँ पे देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल का जो टाइप है ये उनके बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग बताया गया है, बेस्ड ऑन साइड। और ये जो तीनों ट्रायंगल का टाइप है ये किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड ऑन एंगल। मतलब उसके एंगल के आधार पर, एंगल को मानकर, एंगल के आधार पर, उसके बेसिस पर ही हम बताएंगे ये 3 टाइप के ट्रायंगल कैसे होते हैं। और ये जो 3 है ये उनके साइड के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो सबसे पहले पहला वाला ट्रायंगल देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे पहली हेडिंग है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, यानी कि जिसकी तीनों साइड बराबर ही ना हो। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें मान लेते हैं ये साइड 2 रही होगी, ये 4 रही होगी, ये 3 रही होगी, यानी कि तीनों साइड अनइक्वल है। एक भी साइड जिसकी बराबर ना हो, तीनों साइड बराबर ना हो, वही होता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक ना। ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, ट्रायंगल हुज एनी वन साइड्स आर नॉट इक्वल, नोन एज स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल मशीन। अब इसमें दूसरा क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करें, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, ठीक ना, जिसकी 2 साइड बराबर हो। एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसकी 2 साइड बराबर हो। इस ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल वही होंगे ऐसा ट्रायंगल जिनकी 2 साइड बराबर हो, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। स्केलेन में एक भी साइड बराबर नहीं थी, आइसोस्केल में 2 साइड बराबर होगी, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ठीक ना। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। जब तीनों साइड बराबर हो जाएंगे तो वही हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। स्केलेन में जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, आइसोस्केल में जिसकी 2 साइड से बराबर हो, और इक्विलैटरल में जिसकी 3 साइड बराबर हो, यही इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे मैं और इसके स्टेप पे आगे और टाइप बताने चलता हूँ जो कि एंगल पर बेस्ड है। क्या है, एंगल पर बेस्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल के हिसाब से हम बताएं। एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले ये समझ। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 होता है, लेस देन 90, यानी कि 90 से कम। 90 से कम के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल क्या है, एक्यूट एंगल हो, कम से कम
क्या कहते हैं, सॉरी, जिसके तीनों एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल जो है एक्यूट हो, तीनों एक्यूट हो यानी कि तीनों 90 से कम हो, जैसे कि मान लो 60 का 60 का 60 का, या फिर ये 60 का हो गया, ये 70 का हो, ये 50 का हो, तीनों एंगल क्या होने चाहिए, लेस देन 90। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 90 से कम है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। यहाँ पे दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि ऐसा एंगल जिसका, इसको बता दो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, पहले ऑब्ट्यूज एंगल ही जान लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, ग्रेटर देन 90। ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो, ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो होता है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी सेम वैसे ही होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, जिसका कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा रहना चाहिए। ये ऐसे सीधा कर दे तो 90 का बनता है, ये 90 से ज्यादा हो गया, मान लेते हैं 100 का हो गया ना, 110 का हो गया। एक एंगल कम से कम 90 से ज्यादा का होना चाहिए, वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, जिसका कम से कम एक एंगल जो है 90 से ज्यादा हो, सॉरी एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट इसमें है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, पहले राइट एंगल जान लो, राइट एंगल जान लेते क्या होता है। राइट एंगल मीन्स होता है ऐसा एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री का हो, ऐसा एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री का हो, राइट एंगल कहलाता है। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं तीनों क्या होते हैं, तीनों को मैं फिगर ले लेता हूं। ये एक्यूट एंगल का एक ले लिया, और एक ये ऑब्ट्यूज का, और एक ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, कितने के भी रहे, 90 से कम ही रहे, ठीक ना। तो क्या होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, जिसका कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक ना, जिसका कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए, ठीक। बाकी के दोनों एंगल चाहे जितने के रहे, लेकिन एक एंगल जो है कम से कम 90 डिग्री का होना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ पे मैंने बताया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 6 टाइप के ट्रायंगल बताया है। इसके लिए यानी कि जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, आइसोस्केल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल है, एक्यूट एंगल जिसका सारा एंगल 90 से कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो, राइट एंगल जिसका एक एंगल 90 का हो। ये एंगल के 6 टाइप है, इसको आप लोग रिवाइज कर लोगे और अच्छे से, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक ना। ये समझ लेंगे, फिर आगे का मैं बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो अभी आप लोग को मैंने बताया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता दिया, पूरा समझा दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ट्रायंगल की जो मेन प्रॉपर्टीज है उन पर फोकस करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक ना। एंगल सम मतलब उनके एंगल को सम करने पर क्या आता है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो पहले भी आप लोग जानते हैं, नहीं तो इसमें मैं बता दे रहा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में थ्योरम होता है,
थ्योरम होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक ना, यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी कि कोई भी ट्रायंगल बना हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, अभी मैंने 6 टाइप के ट्रायंगल बताए, कैसा भी ट्रायंगल हो उसके अगर तीनों एंगल का हम सम करें वो कितना आएगा, 180 डिग्री। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। इस एंगल सम प्रॉपर्टी पर ही हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक ना। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट इन विच केसेस द एंगल कैन पॉसिबली बी दोज ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे कुछ एंगल्स का मेजर दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। बताना ये ट्रायंगल के एंगल है कि नहीं। अगर ये ट्रायंगल के एंगल होंगे तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो हम सम करके देखते हैं 180 आएगा कि नहीं। अगर 180 आ गया तो ये ट्रायंगल के एंगल है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे कर देते हैं सम ऑफ these angles, इनका सम कर लें 70 प्लस 60 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 7 7 14 6 20 200 डिग्री आ गई। यानी कि अगर 180 आया होगा तो ये ट्रायंगल का एंगल होता, अगर नहीं आया तो ये ट्रायंगल का एंगल नहीं है। यहाँ पे लेंगे सो because sum of angles is not equals to 180, so these angles are not form ट्रायंगल। ये एंगल जो है किसी ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक ना। एक्सरसाइज 10.1 का आपका पहला ही क्वेश्चन था ये। एक इसमें से और कोई बता देता हूं मैं, जो कि ट्रायंगल बने, ठीक ना, इसको नोट कर लेते हैं। इसी में 1 का देख लेते हैं, बी वाला क्वेश्चन पहले का बी वाला। यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे निकाल लेते हैं सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 90 प्लस 30 प्लस 60। 90 30 120 और 60 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब कि क्या है कि ये ट्रायंगल के एंगल है। यहाँ भी क्या लिख लेंगे, बिकॉज सम of angles equals to 180, so these angles form triangle, ठीक ना। so these angle form triangle। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये जो तीनों एंगल थे ये क्या है, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। कुछ फिगर दिए गए हैं, इनमें से अननोन जो एंगल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं 2 आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। दोनों फिगर बना देता हूँ, फिर दोनों को इकट्ठे ही बता देता हूँ। जैसे एक पहला ही बता दूं, दूसरे का ए वाला कुछ फिगर इस टाइप का है। यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर, ये एंगल 30 का है।
एंगल 115 का है, ये एंगल x है, ठीक ना। और एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि डी वाला देखो, डी वाला वो कुछ फिगर इस टाइप से ऐसे दिया होगा। यहाँ पे कुछ एबीसी का मान नहीं तो नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया ये 2x x और ये y और ये कितना दिया होगा 30, ठीक ना। तो मैं दोनों क्वेश्चन को समझा देता हूँ, देखो कैसे। अभी हमने प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 आता है। वही एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला एंगल इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल x प्लस 150 प्लस 30, इन तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180। क्यों आना चाहिए यहाँ पे लिख देंगे, क्यों आता है ये कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे यही चीज लिख देंगे आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे इसको ऐड करना है, एंगल x जो है इन दोनों में तो ऐड नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। एंगल x प्लस इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 115 प्लस 30 आ जाएगा 145 इक्वल्स टू 180। 145 इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे तो एंगल x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 145, देन एंगल x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। एंगल x कितना आ गया 35, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन में एंगल x निकल के आ गया 35। चलो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में भी चले आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सब x y में ही दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो निकल नहीं पाएगा, पहले किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम पहले भी पढ़ चुके, दो लाइन क्रॉस करती है तो आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर y के वर्टिकली अपोजिट 30 आ रहा है तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए y तुम्हारा 30 आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, x प्लस 2x प्लस y इक्वल्स टू 180 क्यों होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। x और 2x ऐड कर लिया तो कितना आ गया 3x प्लस y की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल्स टू आ गया 180। 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 30, 3x इक्वल्स टू इसको माइनस कर दे तो 150 और x इक्वल्स टू निकाले तो 3 जाके डिवाइड होके आ जाएगा 150 बाई 3, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे x इक्वल्स टू 50 आ गया, ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 50 और ये वाला एंगल जो है 2 इंटू 50 आ जाएगा यानी कि 100 आ जाएगा। एंगल से सारे निकल गए, y पहले ही निकल गया तो y कितना आया था 30, ठीक ना। इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद अपनी फिगर काट लेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसको बता देता हूँ कैसे लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ही लगाएंगे। क्वेश्चन को इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया एंगल्स जो है ना इसके 1:2:3 में दिए हुए, ट्राइंगल के एंगल 1:2:3 में दिए गए हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, जब रेशियो में जब भी दिया रहता है, लेट एंगल्स आर कितना, पहले को 1x मान लेते हैं, दूसरे को 2x और तीसरे को 3x। लेट द एंगल्स आर 1x 2x एंड 3x। अब ये आपके तीनों एंगल निकल गए। अब क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इनको जो ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 180।
using angle sum property, using angle sum property of a triangle, we get, हम क्या पाते हैं, इनका सम 1x plus 2x plus 3x equals to 180 पा जाते हैं। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1x 2x 3x 3 2 5 5 1 6x equals to 180 आ गया। x equals to क्या आ जाएगा, 180 by 6, तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे 30 डिग्री आ गई, यानी कि हमारा x जो था वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ एंगल्स, अब जो आपने एंगल्स माने तो क्या होंगे, पहले एंगल को हमने क्या माना है, नाउ एंगल्स विल बी, पहला हमने माना है 1x यानी कि 1 into 30 इक्वल्स टू 30 डिग्री। दूसरा एंगल क्या माना है, 2x यानी कि 2 into 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60। ऐसे हम यहाँ तीसरा एंगल क्या हमने माना है, 3x यानी कि 3 into 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। तो आपके तीनों आंसर ये आ गए, दो आंसर यहाँ पे, एक आंसर ये, आपके तीनों आंसर हो गए, ठीक ना। तो इसको नोट कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन के। चौथा क्वेश्चन है, द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द मेजर ऑफ दीज। सेम ऐसे ही है, चलिए बता देते हैं आपको। ऐसे ही थोड़ा सा चेंजेस है, बस करना क्या है इसमें, इस राइट एंगल के ट्राइंगल दिया हुआ, राइट एंगल के ट्राइंगल के दो एंगल 2:3 में दिए गए। तो पता आप लोग को, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका एक एंगल 90 का ऑलरेडी रहता ही है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी तो उसका मतलब कि एक एंगल उसका 90 का है, ठीक ना। तो होगा क्या, लेट, वही करना, लेट एंगल्स आर 2x और 3x एंड 90 डिग्री। दो एंगल 2x 3x ये वाले हो गए और एक 90 डिग्री का, ठीक ना। फिर बाय यूजिंग, वही लिखना आप लोग को, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वी गेट, क्या गेट करेंगे कि इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 2x plus 3x plus 90 equals to 180। अब क्या करना है, 2x 3x को ऐड कर देना है, आ जाएगा 5x, ये दोनों लाइक टर्म पे ऐड हो गए, 90 उस तरफ कर दो, 5x equals to 180 minus 90, माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ से x equals to निकालना है, तो इधर जो है इसमें जाके ये डिवाइड हो गया, 90 by 5, और 90 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 18 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 डिग्री। जब x इक्वल्स टू निकल गया है तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, जो मैंने 2x माना था, 2 into 18 यानी कि 18 2 जा 36। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 3x यानी कि 2 into 18, 2 नहीं 3 into 18, 18 3 जा 54। ये एंगल आ गए आपके 36 और 54 के, तो दोनों एंगल आपके निकल गए ना, ठीक ना। राइट एंगल था इसलिए एंगल 90 का मान लिया। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 यही है आप लोग का। इसमें दिया हुआ है कि BC जो है ये पैरेलल है D के। यहाँ पे कुछ पिछले एक्सरसाइज वाला, पिछले चैप्टर वाला रूल हम लोग यूज करेंगे। जब दो लाइन पैरेलल होती है, अगर उनको ये C ट्रांसवर्सल जैसा दिख रहा है, अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है ना, तो ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। और ये वाले भी क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल 40 क्या है, एंगल Z के बराबर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, एंगल Z बराबर 40। क्यों होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए एंगल Z बराबर कितना आ गया, 40। अब ये y कैसे निकलेगा, यहाँ पे दो एंगल जब ट्राइंगल के पता हो जाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल ट्राइंगल ADE में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे
तो 30 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 क्यों आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पर लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर देखते हैं 30 लिख लिया प्लस वाई पता नहीं है, जेड मैंने निकाल लिया, यहाँ 40 इक्वल्स टू 180। तो 30 40 कितना आ गया 70, वाई प्लस 70 इक्वल्स टू 180, वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110। वाई आपका आ गया 110 डिग्री। और जब वाई आ गया, यहाँ पे देखते हैं ट्रांसवर्सल जब कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता था, अभी बताया ऊपर ही, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इसलिए एंगल वाई जो है बराबर हुआ किस एंगल के, एंगल एक्स के। यानी कि एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर 110 डिग्री। ये आपका आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, उनका सम निकालना, 90 इंटू 4 कर देना, आ जाता है कितना 360। बस यही कर देना, यही आंसर आपका है। क्वाड्रिलेटरल की 360 होता है सम ऑफ एंगल, ऐसे ही पेंटागन का होता है 540 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, बस इतना लिख देना। फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इक्वल्स टू 540 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 6 7 दोनों का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 75। वन एंगल दिया हुआ कितना, वन एंगल इक्वल्स टू 75 ट्रायंगल, व्हाट कुड बी द पॉसिबल मेजर ऑफ द अदर टू एंगल। जो दो एंगल बच रहे हैं उनका मेजर क्या हो सकता है। अगर एक एंगल पता है, अदर टू एंगल का मेजर पहले निकाल लेते हैं। अदर टू एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 75 माइनस कर दे तो कितना आएगा 105 डिग्री। अब 105 डिग्री में दो एंगल गैस करके रखने क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ, दो एंगल ऐसे लिख रहे हैं जिनको सम करने पर 105 ही आए, तो कर सकते हैं 90 प्लस 15, 80 प्लस 25, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। 50 प्लस 55, ठीक ना, 60 प्लस 45, 30 प्लस 85, कैसे भी करके ऐसे लिख लेना है कि दोनों एंगल का सम कितना रहना चाहिए। दोनों एंगल का सम करने पर 105 ही आना चाहिए। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है 9 में, मैं 2-3 इसमें से बता देता हूँ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे फिगर बना हुआ है, इसमें आपको अननोन एंगल्स को बताने हैं। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, ये पी क्यू आर एस टी, ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल यू है। यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, ये ऐसे बना हुआ यानी कि 90 का है, और ये वाला कितना है 20 का, ठीक ना। बस इसी में फाइंड करने हैं एक्स, बीच वाला पॉइंट आर है, ये वाला एंगल यू है, ये वाला एंगल वी है। तो एक्स निकालना है, एंगल एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर यू बराबर वी बराबर और वाई बराबर, इन चारों का आंसर निकालना है आप लोग को, ठीक ना। कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लोग देखिए, इस ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे तीनों एंगल लिख रहे हैं, कौन कौन से, एक एक्स का है, ये वाला एंगल 90 का है, और ये 20 का। जब दो एंगल मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा है। एक्स प्लस 90 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्राइंगल। यहाँ पे 90 और 20 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा
110 इक्वल्स टू 180, 110 माइनस कर दें 180 से, 110 x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70, ठीक ना, x इक्वल्स टू 70 आ जाएगा, ये वाला x आ गया 70। अब x 70 आ गया, x निकल गया, एक आंसर हम लोग का निकल गया 70। अभी निकालना हम लोग को u कैसे निकलेगा, ये लाइन दिख रही है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर दो एंगल बने होंगे, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर होते हैं ना, लीनियर पेयर होते हैं, तो 20 प्लस u इक्वल्स टू 180, यहाँ पे लिख लेना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है इसलिए निकल जाएगा, u बराबर में कितना आ जाएगा 180 माइनस 20, u इक्वल्स टू आ गया 160 डिग्री, आपका u भी निकल गया 160 डिग्री, u बराबर आ गया 160 डिग्री। जब u निकल गया, u का वर्टिकली अपोजिट क्या है v, तो v भी कितना आ जाएगा 160 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे v बराबर u इक्वल्स टू 160, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बचता है आपका y कैसे निकलेगा, y 20 के वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि y इक्वल्स टू 20 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो y भी आपका आ गया 20, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है, सारे आंसर मैच करा लेना, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको 9b वाला बता देते, उसके बाद आप लोग लगा लेना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 में है, tan एक ट्रायंगल है, इसमें यस या नो लिखना है, आप लोग लगाने की कोशिश कर लेना, आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, अगली प्रॉपर्टी क्या है आगे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखा जाएगा। ये तो ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी थी, क्या थी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9 का क्वेश्चन नंबर बी बता दे रहे हैं, सी और डी कुछ इजी है, लगाने की कोशिश करना, आ जाना चाहिए, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। ये दिया हुआ यहाँ पे ए है, बी और एक यहाँ पे एक लाइन और है, सी है, डी, यहाँ पर एंगल जेड बना हुआ, ये 70 डिग्री, ये यू दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, और इधर एक्स है, इधर वाई, ठीक है। इस ट्रायंगल में फाइंड करते हैं एक्स वाई जेड और यू, एक्स बराबर क्या आएगा, वाई क्या आएगा, जेड क्या आएगा और यू बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए इसमें कैसे निकालेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें सबसे पहले यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 एंगल बने हुए एक ही लाइन पर, एक ही पॉइंट से, ये तीनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, तीनों का सम कितना आएगा 180, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 प्लस यू प्लस 70 इक्वल्स टू 180, क्यों होता है, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख लेंगे, ये लीनियर पेयर से होता है, तीनों एंगल का सम 180 आ जाएगा, 60 70 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 130 प्लस यू इक्वल्स टू 180, यू इक्वल्स टू 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, u इक्वल्स टू 50। आपका एक चीज निकल गया, u निकल गया 50। चलो u जब 50 निकल गया, इस ट्रायंगल ACD को देखो, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना आएगा 180 और z निकल जाएगा यहां से। तो इन ट्रायंगल ACD में तीनों एंगल का सम u प्लस 120 प्लस z, तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180। यहाँ पे लिख लेना है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे u की भी वैल्यू पता है कितना 50 रख देते हैं, 50 प्लस 120 प्लस z इक्वल्स टू 180। यहाँ पे 50 120 को ऐड करेंगे 170 आ जाएगा, 170 को इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 170, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 10, z इक्वल्स टू आ गया 10 डिग्री, z भी निकल गया आपका 10 डिग्री, u निकला था कितना 50 डिग्री।
इस ट्राइंगल में निकल गया। अब बचा एक्स वाई, ठीक ना, इसको आप लोग लिख लो, इसको मिटा देते फिर बताते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स और वाई को निकालना होगा, सबसे पहले वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो एक ही लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं एक ही पॉइंट से, ये भी लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे y प्लस 120 इक्वल्स टू भी हो जाएगा 180, लीनियर पेयर है क्योंकि है ना, लीनियर पेयर है तो y प्लस 120 बराबर 180। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 120, y इक्वल्स टू 180 में से 20 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 60। y कितना आ गया आपका 60, y भी निकल गया आपका 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल ABC में देखें तो दो एंगल पता हो गया, तीसरा निकालना हो तो निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में 60 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्राइंगल से, यहाँ पे 60 प्लस x, y की भी वैल्यू निकालनी है, 60 इक्वल्स टू 180। 60 कितना आ जाएगा 120 प्लस x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 120, माइनस कर लेंगे तो ये भी आ गया 60, यानी कि आपका x भी आ गया 60। तो ठीक है, आई होप कि सारा आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। और x y z की मैंने वैल्यू निकाल दी है सबकी, सारा क्वेश्चन लगा के आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक। आगे की वीडियो में मैं ट्रायंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। एक ही प्रॉपर्टी लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, एक ही प्रॉपर्टी पूरा बताने में और एक्सरसाइज सॉल्व कराने में इतना बड़ा वीडियो हो गया। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएंगे और उसके साथ उसके सारे क्वेश्चंस भी करा देंगे, ठीक है।